को धन्यवाद करते हैं। अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांड राधा कांड नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी परमामि हरि नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के अभी हम लोग 36वें अध्याय में है, अरिष्टासुर का वध। और हमने पढ़ा बहुत सुंदर लीला किस प्रकार राधा कुंड प्रकट हुआ। उसके पहले हम लोग ने 35 अध्याय के अंदर में जो कुछ भी पढ़ा बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय शुरू होता है, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित को बताते हैं कि भगवान देवताओं को कहते हैं कि मैं अपने सारे अवतारों को शक्तियों को लेकर के प्रकट होऊंगा। और प्रथम अध्याय में बताते हैं कि कैसे कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की निर्मम हत्या की। दूसरे अध्याय में भगवान का जो 7वें जो वो है पुत्र है भगवान बलराम है। 8वें स्वयं कृष्ण है जो कि देवकी और वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं। देवकी का रूप पूरा दिव्य हो जाता है। तीसरे अध्याय में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं 4 भुजा में, लेकिन तुरंत उसके बाद में वसुदेव देव की पूजा करने के बाद पुनः अपने को 2 रूप में भगवान प्रकट कर लेते हैं। वसुदेव उनको ले जाते हैं गोकुल। चौथे अध्याय में कंस का अत्याचार किस प्रकार वो 10 दिन में अंदर जितने बच्चे उनको निर्मम हत्या करना शुरू करता है। 5वें अध्याय में भगवान नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं। 6वें अध्याय में पुतना का वध है। 7वें अध्याय के अंदर में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने सटकासुर तीनावर्त का। 8वें अध्याय में भगवान के नामकरण के बारे में। 9वें अध्याय में दामोदर लीला। 10वें अध्याय में यमलार्जुनों का उद्धार। 11वें अध्याय में ये भगवान चले आते हैं गोकुल से वृंदावन में और वहां पर उन्होंने वृत्रासुर और बकासुर का वध किया। 12वें अध्याय में अघासुर की बहुत सुंदर लीला है जिसे भगवान ने उसका कृपा करके शाहरुख में मुक्ति प्रदान की। और 13वें अध्याय में ब्रह्म लीला। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भ्रमित हो गए थे, भगवान के पास आके स्तुति करते हैं। भगवान की बहुत सुंदर ब्रह्मा जी की स्तुति है जिसके अंदर में बहुत भगवान के ईश्वर तत्व के बारे में, जीव की स्थिति के बारे में, वृंदावन की गोपियों का जो उच्च कोटि की जो भक्ति है सबके बारे में बताया है। धेनुकासुर का वध 15वें अध्याय में। 16वें और 17वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ने किस प्रकार कालिया नाग के ऊपर कृपा की है। और कालिया नाग की पत्नियां बहुत सुंदर उनकी भगवान के प्रति स्तुति है।
18वें अध्याय के अंदर 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि कालिया का इतिहास की कैसे वो रमणक द्वीप को छोड़ करके यमुना नदी में आता, पुनः भगवान के आदेश पाकर पुनः वो चला जाता अपना रमणीक द्वीप में। 18वें अध्याय में बलराम जी ने किस प्रकार लंबा सूप पर कृपा की, उसका पत्र किया। 19 अध्याय में भगवान ने दावा अग्नि को दावा अग्नि का पान किया। 20वें अध्याय में वृंदावन के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन है। 21वें अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट। इसके अंदर में गोपियां कृष्ण के वेणु गीत की सराहना कर करके बताती हैं कि किस प्रकार ये वेणुगीत गोपियों को ही नहीं, गोपों को ही नहीं, नदियों को, तालाब को, पर्वतों को, सबको किस प्रकार आनंद प्रदान करता है। और विशेष कर करके गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया। कौन है? सारे भक्तों में महान सर्वश्रेष्ठ हरिदास बनी है। 22वें अध्याय में गोपियों को चीर हरण की लीला है। 23वें अध्याय में हरि बोल ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति के बारे में और किस प्रकार उनकी भक्ति के सामने ब्राह्मण जो होते हैं कहते हैं कि हमने कोई तपस्या नहीं की, लेकिन हम लोगों ने सारी तपस्या की है, यज्ञ किए हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम भगवान को नहीं समझ पाए। लेकिन हमारी पत्नियां जिन्होंने यज्ञ नहीं किया, कोई तपस्या नहीं किया, तो भगवान की कृपा प्राप्त करती, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति की है। हमने खाली यज्ञ किया है, तप किया है, तपस्या की है, भक्ति नहीं की है, सब बेकार है यदि वो भगवान की भक्ति हम नहीं करते। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। 24, 25, 26 अध्याय, 4 अध्याय में गोवर्धन लीला है। 24 अध्याय में गोवर्धन पूजा। 25वें अध्याय में गोवर्धन पर्वत को भगवान उठाते हैं। 26वें अध्याय के अंदर में नंद बाबा गोपों को बताते हैं कि ये स्वयं नारायण है, कोई साधारण नहीं है, गर्ग मुनि ने बताया। तो 27 अध्याय में इंद्र भगवान के सामने सुरभि को लेके आता है और भगवान का अभिषेक करता है। और भगवान उसे शिक्षा देते हैं कि तेरे पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हारी पूजा रोक दी है, जिससे गर्भ से तो मुक्त होकर करके मेरे प्रति भक्ति को पुनः स्थापित कर सको। 28वें अध्याय के अंदर में हमने देखा कि किस प्रकार वरुण लोक से भगवान अपने पिता नंद बाबा को वापस लेके आते हैं। 29, 30, 31, 32, 33, हरि बोल 29 अध्याय में यहाँ से शुरू होता है कि भगवान की दिव्य लीला है। दिव्य ध्वनि बजाते हैं, सारी गोपियों को आकर्षित करते हैं। गोपियां आती हैं और भगवान उनसे मजाक करते हैं, अरे तुम लोग आई हो, मेरा दर्शन हो गया, चांदनी रात का दर्शन हो गया, अब तुम लोग वापस चले जाओ, अपने पत्नियों की पूजा करो। तो गोपियां बहुत सुंदर कहती है, इस तरह की निर्दयता की बातें मत कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी धर्मज्ञ की बातें मत कीजिए। आपने कहा पति पत्नियों की पत्नियों की, बच्चों की सेवा, अरे वास्तविक तो सेवा आपकी करनी चाहिए। आपकी सेवा करने से सबकी सेवा स्वतः ही हो जाती है। और उसके बाद में भगवान किस प्रकार गोपियों के संग नृत्य करते हैं। गोपियों में थोड़ा सा घमंड आता है, गो, 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 भग, भग, गो, भगवान प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद में 30वें अध्याय में हमने देखा किस तरह भगवान की खोज करती है। और उसके बाद में खोज करते करते लास्ट में देखते हैं और कोई नहीं, राधा रानी मिलती है, वो भी भगवान के विरह में भगवान उसको छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद में 31वें अध्याय के अंदर बहुत ही है गोपी गीत, गोपी के विरह गीत हम लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर में अपनी बहुत उच्च कोटि की चेतना जो गोपियों की है, कृष्ण के चरणों में भक्ति है। उसके बारे में एक श्लोक बहुत याद करेंगे। कहते हैं कि हमने कोई बिना कोई कंडीशन के, बिना कोई मोल के अपने जीवन को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो 32वें अध्याय में जब भगवान पुनः आते हैं और कहते हैं, हे गोपियों, मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी आप लोगों के निस्वार्थ निष्प्रिय ऋण को कभी नहीं चुका सकता। इसका मतलब भगवान यहाँ पर दिखाया है कि शुद्ध भक्तों के सामने भगवान उनके दास बन जाते हैं, उनके समर्पित हो जाते हैं। और सुंदर। उसके बाद में भगवान ने रास लीला किया है, और ये बहुत दिव्य रास लीला है, पूरा हृदय है, पूरा भागवतम का 10 कैंटो का हृदय है। उसमें बताया है ये उच्च कोटि का जो रास है, रास लीला,
कि सब गोपियां सोचती है कि कृष्ण पूरा के चारों गोला बनाते हैं, बीच में कृष्ण रहते हैं, और सब गोपियां यही सोचा कि कृष्ण अकेले उनके साथ में रहते हैं, और फिर परीक्षित महाराज के कष्ट करते हैं। अरे लोगों के मन में भ्रमित होगा। तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत कड़े शब्दों में कहते हैं, भगवान की जो भक्ति होती है, जो कार्य होते हैं, बड़े दिव्य होते हैं, और उनके केवल आदेशों का हमें अनुसरण करना है, उनकी कोई भी कार्यों की नकल नहीं करनी है। उसके बाद में 34 अध्याय में एक छोटी सी लीला हमने पढ़ी है। क्या है? भगवान नंद बाबा की सर्प, भूखे सर्प से रक्षा करते हैं, और गोपियों की रक्षा किससे करते हैं? कुबेर का जो नौकर था शंखचूड़ गोपियों को ले जाने लगता है, तो भगवान उसको मार करके फिर मणि निकाल देते हैं, उसकी हत्या करते हैं, उस मणि को अपने बड़े भाई बलराम को वो समर्पित कर देते हैं, उनको गिफ्ट कर देते हैं। 35वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जब कृष्ण भगवान दिन में गायों को चराने के लिए चले जाते हैं, तो गोपियों का जो विरह भाव है उसका बहुत सुंदर वर्णन हम लोगों ने सुना। इससे गोपियां कृष्ण की तीव्र विरह का अनुभव करती हुई कृष्ण की लीलाओं का किस प्रकार वो गान करती है। 35 अध्याय में, 36वें अध्याय में जो कल हम लोगों ने शुरू किया था, उसके अंदर में ये अरिष्टासुर, अरिष्टासुर का भगवान वध करते हैं, जो कि किसके रूप में आता है? बैल के रूप में आता है। और उसके बाद में वध करने के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने पुराणों से 20 श्लोक जो कल हम लोग ने पढ़े थे, कि कहते हैं अष्टपुर के वध के बाद श्याम कुंड राधा कुंड की उत्पत्ति प्रकट के विषय में बहुत सुंदर उन्होंने बताया है। और लास्ट के जो श्लोक में जब श्याम कुंड राधा कुंड प्रकट हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा, कृष्ण राधा श्याम कुंड के बारे में और कृष्ण राधा कुंड के बारे में कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, हे राधा, तुम्हारा यह कुंड सारे विश्व में मेरे कुंड से भी अधिक विख्यात है। मैं यहाँ पर नित्य स्नान करने आऊंगा और जल लीलाएं करने आऊंगा। निसंदेह यह सरोवर तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय है। और फिर राधा रानी कहती है कि मैं भी आपके कुंड में स्नान करने यहाँ आया करूंगी। भविष्य में जो भी इस कुंड में आएगा, उसकी भक्ति आपके प्रति प्रगाढ़ हो जाएगी, उसके और जो यहाँ निवास करेगा वह निश्चय मुझे अत्यंत प्रिय होगा। ये हमने पढ़ा। और उसके बाद में अब पूरा का पूरा नया परिवर्तन, पड़ाव, चेंज ले रहा है। अब यहाँ पर नारद जी कंस के पास जाते हैं। महामुनि नारद अरिष्टापुर के वध के साथ ही समझ गए कि कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का अब लगभग अंत हो रहा है, मतलब ये कृष्ण की लीलाओं को वृंदावन में अब मथुरा में स्थानांतरित करने की दृष्टि से कंस के पास मथुरा पहुंच जाते हैं। नारद जी कंस को जाकर बताते हैं कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, और इन दोनों ने ही तुम्हारे आदमियों को मारा है। तुरंत राजा कंस ने केशी को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम लोग जाकर के, कहाँ पे जाकर के? वृंदावन में जाके, वृंदावन में जाकर कर करके तुम लोग राम को मार दो। इसीलिए बताया गया कि चूंकि कंस ने भेजा है, भगवान इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है, आओ केसी भौमासुर को, आओ उनका वध करेंगे, उसके बाद में भगवान चले जाएंगे मथुरा में, मथुरा में जाके कंस का वध करेंगे। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणुक इत्यादि अपने मंत्रियों तथा महावतों को भी बुलाया। उसने चाणूर तथा मुष्टिक को कहा, वसुदेव के पुत्र कृष्ण तथा बलराम ब्रज में रह रहे हैं, ब्रज में रह रहे हैं। यह भविष्यवाणी हुई है, ये दोनों बालक की मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। जब वे यहाँ मथुरा में आएंगे तो तुम उन्हें कुश्ती लड़ने के बहाने मार डालना। तो उधर भेज रहा है पहले, अभी को किसी को केसी, केसी असुर को भेज रहा है, और इधर में मुष्टिक को और चाणूर को बुला के बोलते हैं कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि कृष्ण और बलराम यहाँ है। तो उसके लिए वो किसको भेजेंगे? अक्रूर को। वो आगे की लीला है। और अभी जो 36 अध्याय में जो बाकी रह गया, उसको हम लोग चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गे कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 36 श्लोक नंबर 24। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास को। तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 24 से। मंचाक्रेन्ताम विविधा मल्लरंग परिश्रिता पुरा जानपदा सर्वे पश्यन्तु शेर संयुगम। तुम कुश्ती का अखाड़ा रणभूमि तैयार करो, जिसके चारों ओर देखने के अनेक मंचों और नगर तथा जनपदों के सारे निवासियों को इस खुली प्रतियोगिता देखने के लिए ले आओ। मंचा सब बड़े बड़े खंभों से बनाया गया प्लेटफॉर्म का द्योतक है। कंस उत्सव में वातावरण चाहता था जिससे कि बलराम आने से डरे नहीं। तो वो सोचता है कि अरे अब मैं अवश्य उनको मारने में सक्सेस हूंगा। महा महा महामात्वया भद्र रंग द्वारि उपनीयताम द्वीप कुवल या पीडो जहितेन ममाहितो। हे महावत, मेरे अच्छे आदमी, तुम अपने हाथी कुवल या पीठ को अखाड़े के प्रवेश द्वार पर खड़ा करना और उसके द्वारा मेरे दोनों शत्रु को मरवा डालना। आरभ्यताम धनुयाग चतुर्दश्याम यथा विधि विष शांतु पशु ध्यान भूत राजाए मीटू से। वैदिक आदेशों के अनुसार चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ प्रारंभ किया जाए। वरदानी भगवान शिव को पशु भेद में उपयुक्त प्रकार के पशु भेंट किए जाए। इति आज्ञाप्य अर्थ तंत्रज्ञ आयु यदु पुंग गवम गृहीत्वा पाणिनां पाणिं ततो अक्रूरम उवाच। अब अक्रूर अपने मंत्रों को इस आदेश दे चुकने के बाद कंस ने यदु श्रेष्ठ अक्रूर को बुलवाया। कंस निजी लाभ निकालने की कला जानता था। अक्रूर के हाथों को अपने हाथ में लेकर वो उनसे इस प्रकार बोला। अब अक्रूर को बुला रहा, अब अक्रूर को मथुरा वृंदावन भेजने की तैयारी कर रहा है। भो बोदान पते मह्यम क्रियताम मित्र मित्र माधृत न अन्य ततो हिततमो विद्यते भोज विष्णुषु। हे सबसे दानी अक्रूर, आप आदरवश मुझ पर मित्रोचित अनुग्रह करें। भोजों तथा विष्णुओं में आपसे बढ़कर कोई अन्य हम पर कृपालु नहीं है। अतः त्वाम आश्रित सौम्य कार्य गौरव साधनम यथेन्द्रो विष्णु आश्रित्य स्वार्थम अद्य गमत विभु। हे भद्र अक्रूर, आप सदैव अपना कर्तव्य गंभीरता पूर्वक करने वाले हैं, तो मैं आप पर उसी तरह आश्रित हूँ जिस तरह पराक्रमी इंद्र ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली थी। देखिए किस तरह कला जानता है, किस तरह लेकिन अक्रूर बहुत बुद्धिमान है। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। गच्छ नंद ब्रजम तत्र श्रुतो आनक दुंदुभि आशाते विहानेन रथेनानय माचिरम। कृपया नंदग्राम जाओ, जहां पर आनक दुंदुभि के दोनों पुत्र माने वसुदेव के दोनों पुत्र रह रहे हैं, और अविलंब उन्हें इस रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आओ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक रोचक टिप्पणी देते हैं। जब कंस ने कहा इस रथ से, तो उसने अपनी छिगुनी से एकदम नवीन आकर्षक रथ की ओर इशारा किया। कंस ने सोचा कि अक्रूर स्वभाव से भोला भाला है, अतः
जब वह इस सुंदर नैना को देखेगा तो उसे हाँक कर उन दो बालकों को तुरंत ले आना चाहेगा। किंतु सर्वथा नवीन रथ पर चढ़कर अक्रूर के जाने का वास्तविक कार्य यह था कि जिस रथ पर दुष्ट कंस चढ़ चुका उस पर भगवान का चढ़ना उचित नहीं। हरि बोल। इसलिए कहा कि अरे मैं भगवान को लेके आऊंगा तो नया रथ होना चाहिए। निर्शिष्ट किल में मृत्यु देवे बैकुंठ सांश्रयी तो आनय समम गोपे नंदा देशा विपायने। विष्णु के संरक्षण में रहने वाले देवताओं ने इन दोनों बालकों को मेरी मृत्यु के रूप में भेजा है। उन्हें यहाँ कंस बोल रहा है, उन्हें यहाँ ले आइए तथा उनके साथ नंद तथा अन्य ग्वालों को अपने अपने उपहारों समेत आने दीजिए। धातयिष्ये इहानि तो काल कल्पेन हस्तिना यदि मुक्तो ततो मल्ले घायते वैद्युत उपमे। अब आप कृष्ण तथा बलराम को ले आएंगे। जब आप कृष्ण बलराम को ले आएंगे तो मैं उन्हें साक्षात मृत्यु के समान बलशाली अपने हाथी से मरवा दूंगा। यदि कदाचित वे उससे बच जाते हैं तो मैं उन्हें बिजली के समान प्रबल अपने पहलवानों से मरवा दूंगा। देखिए, अज्ञानता की एक सीमा होती है। असुर प्रवृत्ति, अज्ञान बुद्धि। तयो निहतयो तप्तान वसुदेव पुरोगमान तत् बंधु निश्यामी वृष्णि भोज दशारहकान। जब ये दोनों मार डाले जाएंगे तो मैं वसुदेव तथा उनके सभी शोक संतप्त संबंधियों वृष्णियों भोजों तथा दरसाओं का दशहरों का वध कर दूंगा। आज भी विश्व में ऐसे दुष्ट राजनीति नेता है जो ऐसी ऐसी योजनाएं बनाकर उन पर अमल भी करते हैं। उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम तत् भ्रातरम देवकम चाहिए चाहे विद्विषो मम। मैं अपने वृद्ध पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगी। देखिए आसुर को, क्योंकि वह मेरे साम्राज्य का लोभी है। मैं उसके भाई देवक तथा अपने अन्य सारे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। तो देवक, इसके बारे में हम लोगों ने कैंटर 9 में बहुत डिटेल में पढ़ा है, पूरे यदुवंश इसके बारे में पूरा। सचेता महिमित्र भविति नष्ट कंटका। तब हे मित्र, यह पृथ्वी कांटों से मुक्त हो जाएगी। इन सबको काटो कह रहा है, माने मेरे रास्ते के जो अवरोधक है वो सब नष्ट हो जाएंगे। जरा संगो मम गुरु विदुदयी सखा शंबर नरको वाणु मयेव कृत सोहिदा ते अहम शूर पक्षियान हत्वा भोक्ष्ये मही नृपान। मेरा ज्येष्ठ संबंधी माने सगा उनका संबंधी जरासंध तथा मेरा प्रिय मित्र द्विविद मेरे अति शुभ चिंतक है और वैसे ही संबल नरक तथा बाण है। मैं इन सबों का उपयोग उन राजाओं का वध करने करूंगा जो देवताओं के पक्षधर है, विष्णु के फेवर में है, और तब मैं सारी पृथ्वी पर शासन करूंगा। एतत् ज्ञात्वा न क्षिप्रम राम कृष्णो हि अर्भको धनु मख निरीक्षार्थम द्रष्टुम यदुपुर श्रियम। चूंकि अब आप मेरे मनोभाव को जान चुके हैं तो तुरंत जाइए और किस तरह बलराम को धनुष यज्ञ निहारने तथा यदुओं की राजधानी के ऐश्वर्य देखने के लिए ले आइए। भगवान सभी सारे ऐश्वर्य के मालिक हैं। श्री अक्रूरवाच, अब अक्रूर कह रहे हैं, राजन मनीषितम सद्यक तो स्वाद्य मार्जनम सिद्धि असिद्धयो समम कुर्यात देवम ही फल साधनम। श्री अक्रूर ने कहा, हे राजन, आपने अपने को दुर्भाग्य से मुक्त करने के लिए अच्छी विधि ढूंढ निकाली है। दुर्भाग्य से अच्छी विधि, अपनी हत्या करने की, अपने मृत्यु को पुकारने की आपने अच्छी विधि ढूंढ निकाली है। फिर भी मनुष्य को सफलता तथा विफलता में संभाव रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह भाग्य है जो किसी के कर्म के फलों को उत्पन्न करता है। हरि बोल। बहुत व्यंग्य की बातें कर रहे हैं अक्रूर। मनोरथान करोति उच्चे जनो देव हतान अपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम
तथा अपनी आज्ञाम करोमि ते। सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छाओं के साथ कर्म करने के लिए कृत संकल्प रहता है, भले उसका भाग्य उन्हें पूरा न होने दे। अतः वह सुख तथा दोनों का सामना करता है। इतने पर भी मैं आपके आदेश को पूरा करूंगा। दूसरा चक्रवर्ती बताते हैं कि यद्यपि अक्रूर ने जो कुछ कहा था वह शिष्ट तथा उत्साहजनक था, किंतु उसका आशय भिन्न था जो कि कंस नहीं समझ सका। उसके कहने का अर्थ था बहुत सुंदर है, आपकी योजना पालन करने के योग्य नहीं है, फिर भी मैं उनका पालन करूंगा क्योंकि आप राजा है और मैं आपकी प्रजा हूँ, आपको हर हाल में मरना ही है। ये बोलने में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। और श्री शुकवाच है, एवं आदिश्य चाक्रूरं मंत्रेण च विसृज्य स प्रविवेश गृहं कंस तथा अक्रूर स्वमालयम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर को इस आदेश देकर कंस ने अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और सब अपने घर में चला गया तथा अक्रूर अपने घर लौट आए। तो यहाँ पर समाप्त होता है। आचार्य एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं यहाँ पर, जो अभी हम लोग नए अध्याय में जाने के पहले याद आ गया। अक्रूर किस लिए राजी हुआ? कंस ने बोला कि उनको लेके आओ मैं मरवा दूं, उसके बाद भी अक्रूर राजी होते हैं क्योंकि अक्रूर भगवान को बहुत श्रद्धा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अरे मैं जाऊंगा, मैं भगवान के दर्शन कर पाऊंगा, कितने दिनों से भगवान को मैंने देखा नहीं है, ये उसका वास्तविक लक्ष्य है। और दूसरा तो उसको मालूम है, अरे वो तो भगवान है, वो तो स्वयं ही अपनी मूर्ति को पुकारा। लेकिन मूल आंतरिक मीनिंग क्या है कि अक्रूर चाहता था कि भगवान को कई दिनों से नहीं देखा। हे कंस हृदय से धन्यवाद देता है, तुमने ये मौका दिया कि मैं जाऊंगा वृंदावन और कृष्ण और बलराम के दर्शन कर पाऊंगा। ये भक्त का भाव होता है। ठीक है, तो अब लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 37, केसी तथा व्योम असुरों का वध। इस अध्याय में घोड़े के रूप में केसी असुर के वध, नारद मुनि द्वारा भगवान कृष्ण की भावी लीलाओं का महिमा गायन तथा कृष्ण द्वारा व्योमासुर वध का वर्णन हुआ। कंस के आदेश से केसी असुर ने विशाल घोड़े का रूप धारण किया और वह ब्रज में गया। पहुंचते जब उसने जोर की हिनायत की तो सारे निवासी डर गए और श्री कृष्ण का मुंह जोड़ने लगे। उस असुर को देखकर उसने आगे बढ़कर उसे निकट आने के लिए ललकारा। केसी ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और अपने अगले पांव से उन पर प्रहार करने की कोशिश की, किंतु भगवान ने उसके पांव पकड़ लिए, उसे कई बार चारों ओर घुमाया और फिर 100 धनुष दूरी पर फेंक दिया। केसी कुछ समय तक अचेत पड़ा रहा। जब उसे चेत हुआ तो उसने खुले मुंह पुनः किस पर आक्रमण किया। तब भगवान ने अपनी बाई भुजा उस अश्व असुर के मुख में डाल दी और जब केसी ने उस भुजा को काटना चाहा तो उससे गर्म लोहे की सलाखा जैसी प्रतीत हुई। किसकी भुजा फैलती गई जिससे असुर का दम घुटने लगा और उसने अत्यधिक वेदना के कारण अपने प्राण त्याग दिए। जब कृष्ण ने अपनी भुजा निकाल ली, तब कृष्ण ने अपनी भुजा निकाल ली, वे शांत खड़े रहे। देवताओं ने आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की और उनका स्तुति किया, किंतु उनके मुख से असुर मारने से कोई अहंकार लक्षित नहीं हो रहा। इसी के तुरंत बाद देवर्षि नारद कृष्ण के पास आए और भगवान की भावी लीलाओं की प्रशंसा करते उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात नारद उन्हें प्रणाम करके चले गए। एक दिन गाय चराते समय कृष्ण बलराम तथा ग्वालबाल लुका छिपी आंख में चोरी का खेल में व्यस्त थे। कुछ बालक भेड़ बने थे, कुछ चोर और कुछ गधेड़िए। चोरों द्वारा भेड़े चुराने पर गधेड़िए भेड़ों को ढूंढते थे। इस खेल का लाभ उठाकर कंस द्वारा भेजा गया दूसरा असुर लास्ट वृंदावन में व्योम नामक असुर ग्वाले का वेश बनाकर चोरों के समूह में जा मिला। वह एक साथ कुछ ग्वालों का हरण करके उन्हें एक पर्वत गुफा में फेंक आया और गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। क्रमशः व्योमासुर 4 या 5 ग्वालों को छोड़ से सारे ग्वालों को चुरा के लेके आया। जब कृष्ण ने उस असुर की करतूत देखी तो वे उसके पीछे दौड़े, उससे जा दबोचा और बलि पशु की तरह से मार डाला। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग अब केशी और व्योमासुर के वध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। श्री शुकवाच है, केसी तु कंस सहित खुरे महिमा महामयो निर्जयन मनोजव सटा अवधुताम्र ताम्र विमान संकुलम
कुर्वन्न विहेशित विशिताखिल तम त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलं तत हेषि देवाल विघूर्णित अम्बुदम् आत्मानमाजो मृगयन्तम् अग्नि उपाह्यत सव्यनन्दन मृगेन्द्रवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कंस द्वारा भेजा गया केशी असुर ब्रज में विशाल घोड़े के रूप में प्रकट हुआ। मन जैसे तेज एक से दौड़ते हुए वह अपने खुरों से पृथ्वी को विदित करने लगा। उसकी गर्दन के बालों से सारे आकाश के बादल तथा देवताओं के विमान तीतर बीतर हो गए। अपने उच्च हिनहिनाहट से उसने वहां पर उपस्थित सबों को भयभीत बना दिया। जब भगवान ने देखा कि यह असुर किस तरह अपनी भयानक हिनहिनाहट से पूरे गोकुल गांव को डरा रहा है और अपनी पूंछ से बादलों को हिला दे रहा है, तो वे केसी से सामना करने आगे आए। युद्ध के लिए तो केसी कृष्ण को ढूंढ ही रहा था। अतः जब भगवान उसके समझ खड़े हो गए तो उन्होंने उसे पास आने के लिए ललकारा, तो उस घोड़े ने सिंह जैसी गर्जना द्वारा उसका उत्तर दिया। क्षतं निशाम्य अभिमुखो मुखेन ख तिवनीव अभ्यद्रवत् अति आमर्शन जगान पद्भ्याम अरविंद लोचनम दुराशद चंड जवो दुरत्य। भगवान को अपने सामने खड़ा देखकर केसी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपना मुख बाएं उनकी ओर दौड़ा, मानो वह आकाश को निगल जाएगा। प्रचंड वेग से दौड़ते हुए उस अजय तथा दुर्धर्ष घोड़ा असुर ने अपने अगले दो पांव से कमल नयन भगवान पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। ततवंच ये तम तम अधोक्षजेरुषा प्रगृह्य दुभर्यां परिविद्य पादयो सा अवज्ञम उत्सृज्य धनु सतांतरे यथोरगम ताच्छर्य श्रुतो व्यवस्थित। किंतु दिव्य भगवान केसी के पार से अपने को बचा लिया और तब क्रुद्ध होकर अपनी भुजाओं से असुर के पैरों को पकड़कर हवा में चारों ओर घुमाया और 100 धनुष दूरी पर तिरस्कार पूर्वक उसी तरह फेंक दिया जिस प्रकार गरुड़ किसी सर्प को फेंक दिया। हरि बोल। तब भगवान कृष्ण वहीं खड़े रहे। संलब्ध संज्ञ पुनः पुनः उत्थितोरुषा व्यादाय केशी तरसा अपतत हरिम शो अपि अस्य वक्ते भुजम उत्तरम समयम प्रवेशयामास यथो रंग बिल्ले। पुनः चेतना प्राप्त करके केसी क्रोध उठा। उसने अपना मुख पूरा खोला और वह पुनः कृष्ण पर आक्रमण करने दौड़ा, किंतु कृष्ण हंस दिए और अपनी बाई भुजा उस घोड़े के मुंह में उसी सुगमता से डाल दी जिस तरह कोई सांप को भूमि में बने छेद में घुसा देता है। दंता निपेतु भगवत भुज स्पृशः तिकेशिन तप्तमय स्पृशो यथा बाहु च तत् देह गतो महात्मनु यथा मय संपदिते उपेक्षित। भगवान के बाहु का स्पर्श करते ही केसी के सारे दांत गिर पड़े। हरि बोल। क्योंकि उनका बाहु उस असुर को पिघले लोहे के समान गर्म लग रहा था। तत्पश्चात केसी के शरीर में भगवान का बाहु अत्यधिक फैल गया, जिससे उपेक्षा करने से जलोदर रोग बढ़ जाता है। श्री विश्वनाथ इंगित करती है यद्यपि भगवान कृष्ण की भुजा नीले कमल से भी कोमल और शीतल है, किंतु केसी को वह अत्यधिक गर्म प्रतीत हुई, मानो वज्र की बनी हो। इस भगवान की लीला है। समेधमानेन स कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायु चरणांच विक्षिपन् प्रसविन्न गात्र परिवृत्त लोचन प्रताप लंडम ऋषिजन थितो व्यवसु। जो ही कृष्ण की फैलती भुजा ने केसी के श्वास को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, वह अपने पैर पटकने लगा, तड़फड़ाने लगा, उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, उसकी आंखें उलट गई। तब उस असुर ने मल त्याग दिया और भूमि पर गिरकर निष्प्राण हो गया, मर गया। हरि बोल। तत्देहत कर्तिका फलो उपमात व्यसो अपाकृष्य भुजम महाभुज अविस्मितो अयत्न
हतारिक सूरे प्रशुन्न वर्षे वर्ष दबी इड्डित। महाबाहु कृष्ण ने अपनी बाह केसी के उस शरीर से निकाल ली जो अब एक लंबी ककड़ी जैसा प्रतीत हो रहा था। अपने शत्रु को बिना प्रयास के मारने के बाद किस प्रकार का गर्व दिखाए बिना, किसी प्रकार का गर्व गर्व घमंड दिखाए बिना भगवान ने ऊपर से फूलों की वर्षा के रूप में की गई देवता की पूजा स्वीकार की। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, भगवान ने उसे स्वीकार किया। देवर्षि उपसंगम्य भागवत प्रवरोधिप कृष्णम अकृष्ट कर्माणम रहस्य एतत् अभाषत। हे राजन, तत्पश्चात देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के पास एकांत में गए। इस इन महाभागवत ने बिना किसी प्रयास के लीला करने वाले भगवान से इस प्रकार का। अब भगवान के पास जाते हैं नारद जी, कृष्ण से बातें कहकर नारद भगवान कृष्ण के पास आते हैं। भगवान की विदा में लीलाएं समाप्त प्राय थी और नारद मथुरा में होने वाली लीलाओं को देखना चाहते थे। कृष्ण कृष्ण अप्रमेय आत्मनम योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिल आवास सात्वताम प्रवर प्रभु त्वमा त्वमात्मा सर्वभूतानां एको ज्योति इव एधशाम गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर है। नारद मुनि का, हे कृष्ण, हे असीम प्रभु, हे समस्त योग शक्तियों के स्रोत, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त जीवों के आश्रय तथा यदु से वासुदेव, हे प्रभु, आप समस्त जीवों के परमात्मा हैं। वो हृदय की गुफा में उसी तरह अधिश होकर बैठे हुए हैं जिस तरह सुलगती हुई लकड़ी के भीतर अग्नि शुद्ध रहती है। वो सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। आप सबों के भीतर साक्षी स्वरूप परम पुरुष तथा सर्वनियंता देव। बहुत सुंदर श्लोक है, पूरी ईश्वर तत्व को, पूरे भगवान की भगवता के बारे में, ऐश्वर्य के बारे में यहाँ पर बहुत सुंदर नारद मुनि जी ने ये वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर है। आत्मना आश्रय पूर्वम माया ससिजे गुणान ते इदम सत्य संकल्प सृजसी अवशीश्वर। आप समस्त जीवों के आश्रय हैं और परम देवता होने के कारण अपनी इच्छा शक्ति से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अपनी निजी सृजन शक्ति से आपने प्रारंभ में प्रकृति के आदि गुणों को प्रकट किया और आप उन्हीं के माध्यम से इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा विनाश करते हैं। हरि बोल। पूरी सृष्टि कैसे कहते हैं पुरुषा, सब संक्षेप में नारद मुनि जी अपनी भगवान की प्रार्थना के रूप में इसे व्यक्त कर रहे हैं। शतम भूधर भूतानां दैत्य प्रमत रक्षसाम अवतीर्णो विनाशाय साधुनां रक्षणाय च। आप ही वह स्रष्टा हैं जो अपने को राजा मानने वाले दैत्यों, अपने को राजा मानने वाले मूर्ख दैत्यों, प्रमत राक्षस का विनाश करने के लिए तथा संत पुरुष की रक्षा करने के लिए अब इस धरा पर अवतीर्ण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भूतानंदन तथा परित्राणाम साधूनाम विनाशाय धर्म संस्थापनार्थं संभवामि। उसी दो श्लोक के माने रूप में ये नारद जी कह रहे हैं। धिष्ठयाते निहतो दैत्यो लीलयायम अयाकृतः यस्य हेसित संतस्ता त्यजन्ति अनिमिषाधिवम्। यह घोड़े की आकृति वाला असुर इतना आतंक मचाते हुए था कि उसकी ही निराश से देवताओं ने भयभीत होकर अपने स्वर्ग के राज्य को छोड़ दिया था। किंतु हमारे सौभाग्य से आपने खेल खेलने उसे मार डाला है। देवताओं इतने घबरा जाते हैं लेकिन प्रहलाद महाराज के ऊपर इतने आक्रमण होते टस से मस नहीं हुआ। ये होता है भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास भक्ति भक्तों की। और ये इसके उल्टे जो देवता होते हैं वो उनको भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है। चाणूरम मुष्टिकम चेव बल्लान अन्यान च हस्तिनम कंसम च निहतम दक्षे परशु अनीते विभु तस्यानुशंकयवन्मूढानां नरकस्य चा पारि च च परे नरकस्य च।
पारी 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 सॉरी पारिजात अपहरणम इंद्रस्य च पराजयम उदवाहम वीर कन्यानाम वीर्य शुल्कादि लक्षणम निग्रह्य मोक्षणम शापात द्वारकायम जगतपति श्यामंतकस्य च मन्ये आदानं सह भार्यया मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः पोण्डकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्या च दीपनम् दन्तवक्रस्य निधनं चैद्रस्य च महाकृतु यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकाम आवसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्यामि अहं तानि गेयानि कविभिः भुवि। हे सर्वशक्तिमान विभो, 2 ही दिनों में मैं आपके हाथों चाणूर मुष्टि तथा अन्य पहलवानों के साथ साथ कुबल यादव तथा राजा कंस की भी मृत्यु होते देखूंगा। इसके बाद मैं काल यवन मूर नरक तथा संक असुर को आपके द्वारा मारा जाते देखूंगा। मैं आपको पारिजात पुष्प चुराते और इंद्र को पराजित करते देखूंगा। तत्पश्चात अपने पराक्रम से मूल्य चुकाते हुए वीर राजा की अनेक कन्याओं के साथ आपको विवाह करते देखूंगा। देखिए नारद मुनि हरि सब बताते हैं। तब हे ब्रह्मांड पति, आप द्वारका में राजा नृक का श्राप के द्वार करेंगे, उद्धार करेंगे और अन्य पत्नी के साथ साथ आप अपने लिए समयांतक मणि भी लेंगे। आप ब्राह्मण के मृत पुत्र को अपने दास यमराज के धाम से वापस लाएंगे और उसके बाद आप पौंडा का वध करेंगे तथा काशी नगरी को जला देंगे और राष्ट्रीय यज्ञ के समय दंत तथा चेदीराज का संहार करेंगे। मैं इन सब वीरतापूर्ण लीलाओं को तो देखूंगा ही, साथ में द्वारका में अपने वास काल में आपको अनेक लीलाएं करेंगे उन्हें भी देखूंगा। ये सारी लीलाएं दिव्य कवियों के गीतों में इस धरा पर गाई जाती है। देखिए कितना सुंदर है। पूरा का पूरा भगवान मथुरा से लेकर के पूरा द्वारका जब तक, और जो माने भगवान समझ लीजिए 125 माइनस 11 114 साल तक का पूरा यहाँ पर नारद मुनि ने बता दिया कि क्या क्या लीला करेंगे और मैं उनको देखूं। हरि बोल। अतते काल रूपस्य क्षप विष्णु अमुष्य वे अक्षोहिणीनाम निधनम द्रक्ष्यामि अर्जुन सारथे। तत्पश्चात में आपको साक्षात काल के रूप में प्रकट होते अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते तथा धरती का भार उतारने के लिए सैन्यों की समस्याओं का विनाश करते देखूंगा। अर्थात कौन सा? कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बता रहा है। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंथया समाप्त सर्वार्थम अमोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतम इमहि। भगवान हमें अपनी शरण में आने दे। आप शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञता से परिपूर्ण हैं और अपने मूल स्वरूप में सदैव स्थित रहते हैं। क्योंकि आपकी इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता। आपने पहले ही यथासंभव इच्छित वस्तु प्राप्त कर दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप माया के गुण प्रभाव से सतत अलग पृथक रहते हैं। हरि बोल। त्वामीश्वरम स्वयं आश्रम आत्माया विदिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थम अदात मनुष्य विग्रहम नतोऽस धुर्यम यदुवंशी सात्वताम। हे आत्मनिर्भर परम नियंता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की असीम विशिष्ट व्यवस्था की रचना की है। अब आप यदु विष्णु तथा सात्वतों के महानतम वीर के रूप में प्रकट हुए हैं और आपने मानवीय युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया है। कितना सुंदर देखिए पूरा ये नारद मुनि की जो प्रार्थना के अंदर में भगवान की ईश्वर तत्व को कितना सुंदर ढंग से और आगे भगवान क्या लीलाएं करने जा रहे हैं उसका कितना सुंदर 4-5 श्लोकों में पूरा वर्णन किया। सुखदेव जी कहते हैं नारद जी के कहने के बाद, एवं यदुपतिम कृष्णम भागवत प्रवर हो मुनि प्रणिपत्य अभ्युज्ञात्यो ययो तत् दर्शनोत्सव। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार यदुवंश के प्रभु भगवान कृष्ण को संबोधित करने के बाद नारद ने झुककर सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात सुमामुनि तथा भक्तों में भी नारद ने भगवान से विदा ली और उनका साक्षात दर्शन करने से उत्पन्न परम हर्ष का अनुभव करते हुए चले गए। वो नारद मुनि की जय। भगवान अपि गोविंदो हत्वा केशिनम आहवे
पशुन पलायत पाले प्रीते व्रज सुख आवह। युद्ध में असुर केसरी को मार डालने के बाद भगवान कृष्ण अपने प्रसन्न मुख ग्वाल मित्रों के साथ गौ तथा अन्य पशुओं को चराते रहे। इस पर उन्होंने वृंदावन के समस्त वासियों को सुखी बनाया। एक दाते पशुन पाला चारयंतो सानुषु चक्रु निलायन क्रीड़ा चोर पाल उप अपदेशत। एक दिन पर्वत की ढाल पर अपने पशु चराते हुए गांव वालों ने प्रतिद्वंदी चोरों तथा पालकों का अभिनय करते हुए लुका छिपी का खेल खेला। अब भौमासुर का समय आ गया, टाइम आ गया। तत्ताशन कतिचित चोरा पाला च कतिचित नृप मेषायुत च तत्रे के विज्यु ही अकुतो भय। ये राजन, उस खेल में कुछ ग्वाले चोर बने, कुछ गडेरिए तथा कुछ भेड़ बन गए। वे बिना किसी संकट के भय से सुखपूर्वक अपना खेल खेल रहे थे। मैं पुत्रो महामायो व्योमो गोपाल वेश धिक ईशान अपोवाह प्राह चोराई तो बहु। तब व्योम नामक एक शक्तिशाली जादूगर जो असुर मैं का पुत्र था, एक ग्वाल बाल के वेश में वहां प्रकट हुआ। वह चोर के रूप में खेल में सम्मिलित होने का बहाना करते हुए भेड़ बनने वाले अधिकांश ग्वाल वालों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। गिरितर्याम विनिक्षिप्य नीतम नीतम महाशूर शीलिया पी ददे द्वारम चतु पंच अवशेषित। उस महासुर ने धीरे धीरे अधिकाधिक ग्वालों का अपहरण कर दिया और उन्हें एक पर्वत गुफा में ले जाकर फेंक दिया तथा उसके द्वार को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। अंत में केवल 4-5 बालक बचे जो खेल में भेड़ बने थे। बोल तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरण शरणदः सताम गोपान्ययंतम जग्राह विक्रम हरि इव ओजसा। समस्त संत भक्तों को शरण देने वाले भगवान कृष्ण अच्छी तरह जान गए कि व्योमासुर क्या कर रहा है। जिस तरह कोई सिंह भेड़ियों को दबोच लेता, उससे कृष्ण उस असुर को जब अन्य ग्वाल बालों को लिए जा रहा था बलपूर्वक पकड़ लिया। स निजम रूपम आस्थाय गिरीन्द्र सदृशम बलि इच्छन विमुक्तुम आत्मानम न अशक्नोत घृणातुर। वह असुर अपने मूल रूप में परिणत होकर विशाल पर्वत के समान बड़ा तथा बली बन गया, किंतु वह कठोर प्रयास के बावजूद अपने को छुड़ा न पाया, क्योंकि भगवान की मजबूत पकड़ में होने से वह अपनी शक्ति खो चुका था। हरि बोल। तम निगृह अच्युतो दो भद्याम पातयित्वा महीतले पश्यताम दिवि देवानाम पशु मारम तमारियत। भगवान अच्युत ने व्योमासुर को अपनी बाहों के बीच में जकड़ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। तब स्वर्ग के देवताओं के देखते देखते कृष्ण ने उसे उसी तरह मार डाला जिस तरह कोई बलि पशु की हत्या करता है। हरि बोल। आचार्यगण बतलाते हैं कि बलि पशु को गला घोट कर मारा जाता था। गुहा पिधानम निर्भिद्य गोपान निषाद्य कृच्छतः स्तूयमान सुरे गोपे प्रविवेश गोकुलम। तत्पश्चात कृष्ण ने गुफा के दरवाजे को अवरुद्ध करने वाले शिलाखंड को चूर चूर कर दिया और बंदी बनाए गए ग्वाल बालों को वे सुरक्षित स्थान पर ले आए। इसके बाद देवता तथा ग्वालों द्वारा उनका यशोगान होने लगा और वे अपने ग्वाल ग्राम गोकुल लौट गए। इस प्रकार से भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत कीशी तथा व्योम असुरों का वध शीर्षक 37 अध्याय का श्रील प्रभुपाद के निमित्त सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर है और ये याद करेंगे, बहुत सुंदर है। देखिए पूरी भागवतम के अंदर में टोटल कितने अध्याय हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था, सबको याद है? 335 अध्याय है, 335 अध्याय पूरे भागवतम में, कैंटो 1 से लेकर कैंटो 12 तक। 335 में 90 अध्याय केवल कैंटो 10 के अंदर, और उस 90 अध्याय के अंदर में करीब करीब समझ लीजिए 40 अध्याय है। 40 अध्याय केवल भगवान के गोकुल वृंदावन की लीलाओं के बारे में।
90 में से 40, मतलब से 335 में से 40, याद कीजिए, करीब करीब 15%, कितना। और उस 40 अध्याय के अंदर में देखिए, केवल भगवान कितने वर्ष हैं, केवल 10.5 साल। 125 साल तक भगवान इस धरा पे रहे हैं। 125 साल में 10.5 साल में भगवान ने जो लीला की है, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने 40 अध्याय में किया है। तो ये हम लोग की तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, जो हम लोग पढ़ पा रहे हैं, चिन्ह कर पा रहे हैं। और ये यहाँ पर मोटा मोटी भगवान की लीलाएं, गोकुल वृंदावन की लीलाएं समाप्त। इस लीला भी कितने सुंदर ढंग से समाप्त हुई है। किसने किया है इसको? नारद मुनि ने भगवान कृष्ण का क्या ग्लोरिफिकेशन किया, पूरे भगवान के कार्य को बता दिया कि आप क्या क्या करेंगे, और मैं सबको देखूं आपकी सारी लीलाओं। मथुरा की लीला, द्वारका की लीला, कुरुक्षेत्र का युद्ध, सारी की सारी लीला को बोलने के बहुत सुंदर लीला है। ये सुखदेव गोस्वामी जी की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग फिर अब अक्रूर जी आएंगे, कल उस अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे, और उसके बाद में वो कृष्ण भगवान को कंस के पास मथुरा लेके जाएंगे, और वहां की लीलाएं शुरू। हरे कृष्णा। मेरा किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। क्या नारद जी को सब मालूम था कि द्वारका तक भगवान कौन कौन सी लीला करेंगे? यस, सारी लीला का बिल्कुल वर्णन किया? बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के बहुत विशेष पार्षद है वो, बहुत। और उनका शरीर भी है ना, सबको मालूम है ना ये। हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो आप सब लोगों को याद है, कैंटो 1 के 4, 5, 6, 3 अध्याय के अंदर में वो अपना पूरा पिछले जन्म का बताते हैं। मैं दासी पुत्र था, उसके बाद में मैंने भक्ति की, और भक्ति के कितने दिव्य उनको दिखाया है कि बहुत मन याद आता भी, हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि उनकी मदर का ध्यान हो जाता है, ध्यान है माने चली जाती है, तो वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, माँ के प्रति जो थोड़ी आसक्ति थी, उसको भी भगवान ने हटा दिया और भक्ति में लगा दिया। और मैं एक दासी पुत्र से मैं अब नारद मुनि बन गया। उनका शरीर दिव्य है, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में वो कहीं भी जा सकते हैं माता जी। वहाँ सब संतों का उच्छिष्ट भी खाते थे, वो जो संत लोग आते थे ना, हाँ, वो उनका उच्छिष्ट खाते पहले थे। जन्म में, वो पहले जन्म में जब पहले दासी जन्म पुत्र थे तब। काशी तो पुत्र थे तब। हाँ, तब मैंने भगवान के भक्तों का संग करने का क्या महत्व, उसके बारे में बताते हैं। तो नारद जी तो बहुत महान है। अरे वो नारद जी जिन्होंने व्यास देव को शिक्षा दी है, उनको उत्साहित किया, तभी तो ये भागवतम लिखी गई। नारद जी तो बहुत। हरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। हमको बोलने का मतलब है ये ओकुर जो भगवान श्री कृष्ण को मैं वृंदावन लाने गया था, उसको पहले की ओकुर का जानकारी था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। किसको? ये ओकुर को, ओकुर जो यस यस वृंदावन यस में ये यस 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 प्रभु, यस यस 100%। उस टाइम तो किसी को पता नहीं था भगवान श्री कृष्ण है। प्रभु अक्रूर को मालूम था, अक्रूर तो मथुरा में है प्रभु, वृंदावन में नहीं है। हाँ, मथुरा से लाने गया वृंदावन में, ठीक है, लेकिन उसको पहले पता था जब भगवान श्री कृष्ण, इसलिए डरना था क्यों? यस यस ओकुर उसको। जानते थे, यस प्रभु। ओकुर 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 जानते थे जो भगवान श्री कृष्ण भगवान है। ओके, हाँ। तो ओकुर का मन में इतना भय डर की क्यों था? हर टाइम डरता था, यही बच्चा को मार देगा, कोई छोटे बालों को मार देगा, क्यों डर था? क्या डर था? इसीलिए उसको पता चला वही दिन गंगा ये जमुना में जो नहाने गया, नहाने का डुबकी लगाया, तब को पता चला हु इज द कृष्णा। प्रभु देखिए, सुनिए, अपने आप एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि भगवान जब लीला करते हैं, भगवान अपने भक्तों के संग बहुत प्रेम करते हैं, और अपनी योग माया के माध्यम से सबको कभी कभी भ्रमित करते हैं। अभी हम लोग ये जब पढ़ेंगे, ओके, अब याद रखेंगे, तात्पर्य में पूरा चीज मालूम पड़ेगा। और कृष्ण भगवान को अक्रूर चाचा कहते हैं। अक्रूर भगवान के भक्त हैं। बाहरी दृष्टि से ये भी तो कोई क्वेश्चन करेगा ना, जैसे हम लोग ने भी चर्चा किया, अरे अक्रूर इतना वो था, निर्दयी था, कि उसको मालूम है कि कंस उनको मारने के लिए बुला रहा है, और फिर भी वो चला गया कृष्ण को, बलराम को लेने के लिए। इसका क्या उत्तर देंगे आप? तो उसको तो मालूम भगवान है, और मैं जाऊंगा। ये चीजें आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि अरे उसको मालूम भगवान है, और वो इसलिए लालायित होके जाता है, मैं कृष्ण बलराम के राइट, दिस इज दर्शन द कर। पॉइंट, दिस इज यस, द पॉइंट। ओके, दर्शन कर पाऊंगा। आचार्य आचार्य लोग बोलता है दिस इज द पॉइंट। ओके, यस हर प्रभु। कृष्ण बाबू, हर तभी कृष्ण। ये मिलेगा, यहीं पर हम लोग को मिलेगा, है ये सारी बात।
ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे तो यही पर हरे और किसी का कोई दंडवत प्रणाम। प्रश्न इधर में पढ़ा तो यही पर वो विराम देते हैं ना। हाँ? अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। ठीक है प्रभु। ओके। कोई और तो कुछ नहीं, बस हम लोग 1 तारीख हम लोग का प्रोग्राम, और सभी सब लोग अलग अलग घरों में बहुत सुंदर अभी कल प्रोग्राम हो रहा है। कल हमारे श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी हरि बोल वहां से आए थे, हमारे पानी हाटी से। बहुत सुंदर भक्त है, बहुत अच्छे भक्त है राधा का। उनका हम लोग ने संग किया। और अभी तो पूरा 5 तारीख तक किसी न किसी भक्त के यहाँ मैंने देखा कि प्रोग्राम। हरे कृष्ण, बहुत अच्छी बात हरे है। कृष्ण। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे